क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच सच में आपके जीवन को आकार देती है? हेलो विनर्स, मैं हूं आपकी लाइफ कोच रीता डोगरा। आपने लाइफ में कई बार अनुभव किया होगा कि बहुत बार आपने किसी भी इंसान के बारे में सोचा और उसी वक्त उस इंसान का कॉल या मैसेज आ गया। या जब भी हमने कभी अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के बारे में सोचा हो और वो अचानक से हमारे घर आ जाते हैं, या कभी रास्ते में हमें मिल जाते हैं, या कई बार आप उबासी ले रहे हों तो आपके साथ वाले इंसान को भी उसी समय उबासी आ जाती है। या फिर कई बार आप कोई शब्द या वाक्य बोलने ही वाले होते हैं कि वही शब्द आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे पहले बोल देता है और फिर आप उसे कहते हैं, अरे ये तो मैं भी बोलने वाला था। और साथ ही आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो चीज़ आपके पास अभी इस वक्त है उसके बारे में आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा, तभी वो चीज़ इस वक्त आपके पास है। जैसे आपकी जॉब, कपड़े, गाड़ी, घर या कोई भी मनपसंद चीज। पर यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी आप सोचते हो वो आपको मिलता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। आपने जरूर पढ़ा या सुना ही होगा, जब न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा तब उन्होंने सोचा कि सेब नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। इसी आकर्षण को ही हम ग्रेविटी कहते हैं और यही नियम बताता है कि सभी वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इस दुनिया का हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जैसे ग्रेविटी का नियम हर किसी पर इक्वली काम करता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या छोटा बच्चा हो, गरीब हो या अमीर हो, चाहे आप इसे लागू करना चाहें या नहीं, ये फिर भी काम कर ही रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी पत्थर को ऊपर उछाला जाए तो वो नीचे ही आएगा। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लोग मानो या न मानो, ये हर पल हर किसी के साथ काम कर ही रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर आपके साथ वो क्यों हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सोच ही वो रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। जैसे कि अगर आप किसी ज़रूरी मीटिंग या रेलवे स्टेशन जा रहे हो और आप उस वक्त बार बार ये सोच रहे हो कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, और वही होता है, आप सच में लेट हो जाते हो। जैसे मान लो आप गाड़ी लेकर घर से बाहर गए और गाड़ी चलाते समय बार बार ये सोच रहे हो कि कहीं मुझे रास्ते में ट्रैफिक न मिल जाए, और होता क्या है, आपको सच में रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा हुआ मिल जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तो उसकी माँ उसे बार बार कहती है कि बेटा ध्यान से खेलना, कहीं लग न जाए। और कई बार सच में बच्चा गिर जाता है या उसे चोट लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स नहीं शब्द को नहीं पहचानता है, वो सिर्फ ये देखता कि आप बोलने या सोचने के साथ साथ कैसा फील कर रहे हो, और फिर वही आपको दे देता है। इसलिए आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना भी नहीं है, आपको उसी पर फोकस करना है जो सच में आप चाहते हैं। फिर यूनिवर्स वही आपके जीवन में प्रकट कर देगा। मान लो एक दिन आप कहते हो कि हे भगवान, तो इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, इससे अच्छा तो मुझे उठा ही ले। और जब वो उठाने की तैयारी करने के लिए आपको बीमार करता है तो आप कहते हैं, इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, मुझे ठीक कर दे। तो एक तरह से आप कंफ्यूज हैं और आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। कभी आप कहते हो सब खत्म हो जाए, कभी कहते हो सब ठीक हो जाए। ब्रह्मांड आपकी बातों से ज्यादा आपकी भावना को सुनता है। इसलिए अगर आपकी चाहत साफ नहीं होगी तो परिणाम भी उलझे हुए ही आएंगे। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, फिर खुद से पूछो, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? खुशी, शांति, प्यार, सफलता या सिर्फ थोड़ा सुकून? जब जवाब साफ होगा तभी रास्ता भी साफ दिखेगा, क्योंकि जीवन वही लौटाता है जो आप पूरे विश्वास के साथ उसे देते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, तभी यूनिवर्स वो आपको दे पाएगा। दोस्तों, आपने कभी न कभी अलादीन के चिराग के बारे में सुना ही होगा। उसमें अलादीन चिराग को घिसता है और उसमें से एक जिन बाहर आ जाता है और वो बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। फिर वो जिन उससे पूछता है, आपको क्या चाहिए? और अलादीन को जो भी चाहिए होता है वो सब जिन उसको दे देता है। दोस्तों, वो जिन कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्स है।
उससे हम जो भी दिल से मांगते हैं वो हमें उस जिन की तरह ही दे देता है। बस हमें मांगना आना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको अब वो स्टेप बताती हूँ जिससे आप इस दुनिया की किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आस्क। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कितना चाहिए। जैसे आपने सोचा कि मुझे पैसे चाहिए, आपको उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपको वो पैसे क्यों चाहिए और एग्जैक्ट कितना अमाउंट चाहिए। जब आप अपनी इच्छा को लेकर क्लियर होंगे तभी यूनिवर्स वो आपको दे सकेगा। स्टेप नंबर 2, बिलीव। अब आपने ये सोच लिया कि आपको क्या चाहिए, पर आपको उस पर यकीन भी करना होगा कि वो सब जो आपने यूनिवर्स से मांगा है वो आपके पास पहले से ही है। जैसे आपने सोचा आपको 10 लाख रुपए चाहिए, अब आपको ये सोचना और फील करना है कि वो 10 लाख रुपए पहले से ही आपके पास है। स्टेप नंबर 3, रिसीव। अब मान लो आपने यूनिवर्स से मांग भी लिया और पूरी तरह बिलीव भी कर लिया, बट उसे रिसीव करने के लिए एक्शन भी आपको खुद ही लेना पड़ेगा। जैसे आप Amazon, Zomato या स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं तो बाहर जाकर उसे रिसीव भी आपको ही करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब यूनिवर्स आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए, उस काम को करने के लिए एक्शन भी आपको ही लेना होगा, बिकॉज देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। तो दोस्तों, रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई द सीक्रेट मूवी में हमें यही सब बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों की मदद से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। तो जाते जाते कमेंट में ये जरूर बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, ताकि ये सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंच जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, फील गुड, अट्रैक्ट गुड। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।